डेली सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं और सवालों का जवाब हम दे रहे हैं। ये ज्ञानवर्धक, जानकारीवर्धक सत्र निराशाजनक ऐसे हालात में लोगों के अंदर आशावाद पैदा करने का काम कर रहा है। इसी मकसद से इसे शुरू किया गया था। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को राह दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम अपने आप में एक सफल कार्यक्रम है, ऐसा कहा जा सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखने हैं, लिखकर हमारे पास भेजने हैं और फिर उसके जवाब अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। बंद है सब। अश्विनी कुमार, जय भीम। मेरा सवाल ये है, हमारे समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें अपना परिवार के चलने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वो आर्थिक निर्भरता की ओर कैसे बढ़े? आर्थिक निर्भरता के ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। अपने परिवार के आने वाले नस्ल के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर ध्यान दे और जो व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की है उसके आधार पर या तो जॉब हासिल किया जाए या कोई व्यवसाय शुरू किया जाए और व्यवसाय को सही तरीके से चलाया जाए। इससे आर्थिक निर्भरता खत्म हो जाएगी और स्वावलंबी जीवन जीने का रास्ता मिलेगा। इस तरीके से ये काम करना चाहिए। आने वाले समय में हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सारे देश भर में नेशनल लेवल का शुरू करने का निर्णय किया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए, स्मॉल स्केल उद्देश्य शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर क्या करना होगा उसके बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा और समाज को उस दिशा में आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा। अक्षय कुमार, जब सुप्रीम कोर्ट ही गलत फैसला देता है तो इसके खिलाफ संविधान में क्या प्रावधान है? यदि अयोध्या में बुद्ध के अवशेष पुख्ता सबूत मिलने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया, इसके विरोध में संविधान में कौन सी एक्शन की जा सकती है? एक तो संविधान में निर्णय के विरोध में रिवीजन दाखिल करने का अधिकार है। पुनर्विचार करने के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत निर्णय दिया, इसके बारे में बहुसंख्य लोगों को सही जानकारी नहीं है।
ये एक बहुत बड़े व्यापक षड्यंत्र का मामला है, ये भी लोगों को जानकारी नहीं है। इसके बारे में लोगों को बड़े पैमाने पर जानकारी देना होगा। लोगों को जानकार बनाने का एक अभियान, राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाना होगा, ये दूसरा काम। तीसरा काम, राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाने के बाद राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलाना होगा। ये 3 रास्ते हैं और ये 3 रास्ते पर चलने वाला आंदोलन तब तक चलाया जाए जब तक इस निर्णय में गुणात्मक परिवर्तन वाला कोई फैसला सामने नहीं आता। ये करना होगा। शाह फैजल गुरजी, क्या मूल निवासी लोगों की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल तक बन सकती है? निश्चित रूप से बन सकती है। लोगों को संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए। संगठित रूप से प्रयास करने के पहले पॉलिटिकल अवेयरनेस चलाने का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। जब ये आंदोलन चलेगा तो इत्तेहाद होगा, एकता होगी और उसके बाद नेशनल लेवल की राजनीतिक पार्टी बन सकती है। ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए। नायन मूल निवासी, कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर गलत प्रचार हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें प्रशासन नज़रदारी कर रहा है, पर यह कितनी सही है या गलत है, सर मार्गदर्शन करे। और नेशनल मीडिया द्वारा दिन रात कोरोना वायरस को लेकर दिखाया जा रहा है, तो क्या सोशल मीडिया पर ही पाबंदी है या उस न्यूज़ चैनल पर भी पाबंदी है? सबसे पहले तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अगर कोई गलत प्रचार हो रहा है तो उस पर निगरानी रखने का पूरा अधिकार है, उनको ये रखना चाहिए। और अगर कोई गलत प्रचार हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है कानूनी तौर पर। दूसरी बात, ये जो कितना सही है कितना गलत है, तो कानूनी दायरे में सरकार के पास ये अधिकार है। कोरोना वायरस के बारे में अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा नेशनल मीडिया द्वारा किया जा रहा है तो ये गलत है। इसके विरोध में सरकार को इसके विरोध में कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके विरोध में जनता को भी अधिकार है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केसेस दायर किए जा सकते हैं और हम जल्दी ही ये केसेस दायर करने वाले हैं। लगभग उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मोहम्मद अनवर, सर आप अपने हर स्पीच में बताते हैं कि लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है, ठीक है, लेकिन यह भी बताए कि देश की संपत्ति कितने % ब्राह्मण के कब्जे में है। पिछले बार दावोस में एक आंकड़ा पब्लिश हुआ था कि जितनी संपत्ति 2 साल में पैदा हुई उसमें से 71% संपत्ति 1% लोगों के नियंत्रण में चली गई है, ऐसा बताया गया। इसका मतलब यह है कि 99% लोगों के पास 29% संपत्ति और 1% लोगों के पास 71% संपत्ति असेट है, ऐसा उनका कहना था। और लगभग ऐसी ही स्थिति सारे देश भर में है। सुनील कुमार, क्या बामसेब के सौजन्य से नेशनल लेवल पर मनोवादी ब्राह्मणवादी मीडिया के समानांतर एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल बनाने के कार्यक्रम पर कार्य किया जा रहा है? अगर हाँ तो कब तक अस्तित्व में आएगा, नहीं तो क्यों? सबसे पहले बात तो यह है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया को बड़ा
नेशनल लेवल का मीडिया खड़ा करने का प्लान बनाया है। आज के तारीख में जो नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल है उनको भी सोशल मीडिया पर आना पड़ रहा है। तीसरी बात, सोशल मीडिया ही आज के तारीख में ग्लोबल मीडिया है। देश में जो न्यूज़ चैनल बताए जा रहे हैं वो अमेरिका में दिखाई नहीं देता, दुनिया में दिखाई नहीं देता, मगर केवल सोशल मीडिया ही सारे दुनिया में दिखाई देता है। तो इसलिए आने वाले 2024 तक हम लोगों ने सबसे बड़ा सोशल मीडिया खड़ा करने का प्लान बनाया है, ताकि आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित किया जा सके। इस दिशा में सबसे तेजी से काम किया जा रहा है। सुनील कामले। सुनील कुमार का दूसरा सवाल है, बड़े ही विषम परिस्थितियों में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद के तारीख को ध्यान में रखते हुए निरंतर भारत बंद के तारीख को बदलना पड़ रहा है। सामने 20 अप्रैल की सीमा को भी अनुमान है कि लॉकडाउन पार कर जाए, तब पुनः हम लोगों को क्या आदेश है? अगर लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाता है तो 14 तारीख के बाद हम लोग भारत बंद की दूसरी तारीख घोषित कर सकते हैं। ज़्यादा संभावना है कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो भारत बंद की तारीख भी आने वाले समय में बढ़ेगी। तैयारी करने के लिए ज़्यादा अवसर मिलेगा, ज़्यादा मौका मिलेगा, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। तैयारी जारी रखो। सुनील कामले। जय मूल निवासी सर। मैं सुनील कामले, मैं 15 साल से आपसे जुड़ा हूं सर। मैंने MNTV चैनल आने के पहले मूल निवासी इंटरनेशनल मीडिया नामक यूट्यूब मीडिया बनाया था और अभी भी मैं चला रहा हूं। बामसेव के सभी वीडियो अपलोड करता हूं और लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या मैं इस नाम से मीडिया का काम जारी रख सकता हूं? ब्लॉग भी बनाया है, उसे विदेशों में भी पढ़ा जाता है, तो क्या मैं सही हूं? और अगर बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बामसेव के साथ जुड़ने का आग्रह करते हैं, सबसे पहले यदि मूल निवासी इंटरनेशनल मीडिया का यूट्यूब चैनल आपने बनाया है तो आपको हमारी सलाह है, अगर आप बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे में हमारा MNTV का चैनल का सेंटर शुरू हो गया है। संकेत कामले उसको देख रहे हैं, उससे आप संपर्क करिए, उसका टेलीफोन नंबर हम दे देंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करिए और आपका ये जो इंटरनेशनल मूल निवासी चैनल कहाँ तक डेवलप है, कितने व्यूअर्स है, उसकी जानकारी दीजिए। उसके बाद ही इसके बारे में कोई पक्का जवाब जो है आपको दिया जा सकता है कि इसको आगे जारी रखा जाए या MNTV में मर्ज किया जाए या MNTV के कोऑर्डिनेशन में चलाया जाए, ये आगे बताया जा सकता है। शाहीन सुमन। पिछले दिनों बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा आयोजित भारत बंद हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया, जिसके बाद पुलिस ने हमारे ऊपर 41A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसका नोटिस हम लोगों को दिया गया है 2 दिन पहले। हम लोगों को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर राजकुमार थोराट का टेलीफोन नंबर घोषित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आपका ये जो नोटिस है इसकी कॉपी आप उनको भेज दीजिए। फौरी तौर पर क्या करना होगा, आपको लीगल गाइडेंस मिलेगा। विकी माझी। मैं उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले से बोल रहा हूँ। आपके ही कहने को फॉलो करता हूँ और आपके बातों से प्रभावित होकर लोगों को समझाता भी हूँ। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन लिखे पढ़े नौकरी करने वाले लोग समझकर ही अनजान बन जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप उड़ीसा राज्य में लोगों को जागरूक करने के लिए उपाय बताइए। उड़ीसा राज्य में हमारा बड़ा यूनिट है, कमिश्नरी लेवल पर है, हर जिले में है
वहाँ के स्टेट लेवल के लोगों का टेलीफोन नंबर आपको दिया जाएगा। आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन करिए और उनके मदद से उड़ीसा राज्य में इसको बढ़ाने का प्रयास करिए। महेश दाफड़ा, सर मैं जिला राजकोट गुजरात से हूँ। बामसेप और उनके सहयोगी संगठन ही है जो आज़ादी के आंदोलन को अपने लक्ष्य तक ले जा सकते हैं, लेकिन संगठन में सीनियर कार्यकर्ताओं का जो रोल होना चाहिए वह कहीं दिख नहीं रहा है। उनको आगे आगे लीड करना चाहिए। उनकी वजह वह घर में बैठे रहते, जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको भी पूरी तरह से वहन नहीं करते। संगठन में जो नए लोग आते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, तो उन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। सीनियर कार्यकर्ताओं को जूनियर कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और जूनियर कार्यकर्ताओं को इसी तरह की कोई दिक्कत है तो हमें ये सूचना देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल चैनल का उपयोग करना चाहिए। गुजरात के जो देखरेख करने वाले लोग हैं उनके टेलीफोन नंबर पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, और अब निर्देश दिया जाता है कि हर दिन जो सारे देश के राज्य प्रभारी है उनके टेलीफोन डेली अपडेट किए जाएंगे, और डेली के चैनल में या डेली के वीडियो में ये नंबर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके। कपिल कुमार, कोरोना महामारी को लेकर जो लॉकडाउन किया गया है उसका पालन भी किया जा रहा है, लेकिन सर हम लोग गुजरात में काम करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का रोजगार बंद हो गया है। क्या केंद्र सरकार को दहाड़ी वाले मजदूर को राशि योगदान नहीं करना चाहिए? बीमारी से ज़्यादा लोग भूखमरी से परेशान हैं। इस पे केंद्र सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हो सकता है कोरोना से लोग जितने मरेंगे उससे ज़्यादा भूखमरी से मर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, बामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपने साधन संसाधन से जो मदद कर सकते हैं करें। इसके अलावा स्थानिक स्तर का जो प्रशासन है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे, और सरकार ने भोजन उन लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों को देने का जो आदेश दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, वो मदद। ये सवाल का जवाब हो गया है अभी। नसीर पटेल, सर हमारे जो 70 MP जो दलित है वो अगर इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी क्या? सपना देखना गलत बात नहीं है, मगर सपने से हकीकत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर ये 70 MP, 70 नहीं, ये SC और ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन से चुनकर जाते हैं, और ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के चुनकर जाते हैं। पहले कांग्रेस से चुनकर जाते थे, अभी बीजेपी के ज़्यादा चुनकर जा रहे हैं। तो जिस गांधी को जिन लोगों ने मारा, ऐसा कांग्रेस वाले प्रचार करते हैं, उनके पार्टी को आज पूना पैक्ट का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। 2014 के चुनाव में 76 मेंबर पार्लियामेंट SC ST के बीजेपी के थे, और अभी भी लगभग उतने ही हैं। आजाद भारत में कोई भी सरकार SC ST के समर्थन के बगैर नहीं बनी, ना बन सकती है। तो मगर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन में पूना पैक्ट के द्वारा चुनकर जाते हैं, और टिकट उन्हीं लोगों को मिलता है जो दलाली करने वाले, भड़वेगिरी करने वाले लोग होते हैं। ऐसा शब्द प्रयोग स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम की किताब में लिखा कि गांधी ने पूना पैक्ट जो थोपा है उससे दलाल और भड़वे पैदा होते हैं। ये दूसरी किताब का नाम है गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल। तीसरी किताब का नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी। ये मेमोरेंडम बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा को सुपुर्द किया था।
तो जो लोग दलाल और भड़वे पैदा होते हैं पूना पैक्ट से, वो लोग किसी सरकार को गिरा नहीं सकते। गिराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, मगर दलाल और भड़वे ऐसा काम नहीं कर सकते। इस बात को समझने की जरूरत है। रवि वानिया, क्या हमारे भारत में सभी बहुजन एकजुट होकर लड़ नहीं सकते व्यवस्था परिवर्तन के लिए? और एकजुट करने का कोई तरीका परफेक्ट बताए जिससे हम उन लोगों को टैकल कर सके। वानिया जी, काशीराम जी ने जो रास्ता बताया था उसी रास्ते के द्वारा सफलता हासिल करके काशीराम जी ने बताया, उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं और आने वाले 10 साल में इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की स्थिति निर्माण हो जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है और विश्वास है। राज सर्वदेश, सर एनपीआर कैसे हमारी नागरिकता को खत्म कर सकता है जबकि उसका मतलब सिर्फ जनगणना करना है? सर्वदे जी, आपको जनगणना और एनपीआर का फर्क समझ में नहीं आया, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अगर जनगणना एनपीआर और एनपीआर जनगणना होता तो जनगणना का अंग्रेजी में नाम है सेंसस और एनपीआर का शब्द अलग है। क्यों? दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं। एनपीआर के द्वारा जानकारी इकट्ठा की जाएगी और पूछा जाएगा आपका बाप और दादा कब और कहां पैदा हुआ। अगर आपके पास ठोस जवाब नहीं है तो फिर आपके घर जानकारी के बाद नोटिस आ जाएगा और आपको जन्म तारीख और जन्म की जगह सबूत के साथ बतानी होगी। अगर नहीं बताया तो आपको विदेशी नागरिक घोषित कर दिया जाएगा और आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसा आसाम में हो चुका है। अंधेरे में हो, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधेरे में हो। जागरूक हो जाओ और अपने लोगों को भी जागृत करो। संदीप तामेश, मैं उत्तर प्रदेश आगरा से हूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर आगरा में लाखों संगठनों का निर्माण हुआ है, जिससे कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने का काम कर रहे हैं। जिससे आगरा के नवयुवकों का हर बार समय और पैसा बर्बाद होता है। इस विषय पर आप क्या बताते हैं? अगर पढ़ा लिखा आदमी गुमराह होता है तो उसके लिए केवल मात्र गुमराह करने वाले जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो गुमराह होने वाले भी होते हैं। तो जो गुमराह होने वाले लोग हैं उनको भी दूध का जला अगर है तो छाछ फूंक कर पीना चाहिए और सतर्क होना चाहिए। सर, आपने बोला था बाबा साहब जी की जयंती पूरे देश में 1 लाख जगहों पर बधाई जाएगी, पर उस दिन तो लॉकडाउन रहेगा, कैसे जयंती मनानी होगी? हम लोगों ने ये निर्णय किया कि 11 अप्रैल को क्रांतिबा ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई जाएगी। जयंती मनाने का तरीका होगा कि हम पूना में बामसे भवन में मीडिया सेंटर में हमारे लोग इकट्ठा होंगे और एक जैसा सोशल डिस्टेंसिंग में 1 मीटर दूर कुर्सियां लगाई जाएगी, डायस होगा, सब्जेक्ट होगा और दिन के 12 बजे 11 तारीख को उस सब्जेक्ट पर मेरा यानी वामन मेश्राम का भाषण होगा। लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा सारे देश भर में। तो केवल 1 लाख ही नहीं, सारे देश के लोगों को अपने घर के टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप लोग देख सकेंगे। और ये केवल 1 लाख गांवों में ही नहीं होगा, बल्कि अब ये ज्यादा से ज्यादा गांवों में और ज्यादा से ज्यादा घरों में होगा। इसकी योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं।
बोधी सागर सोनोने, कोविड-19 इस नैसर्गिक संकट में पूरी दुनिया साइंटिफिक तरीके से लड़ रही है और भारत के सत्ताधारी लोग गोमूत्र, गोबर, ताली थाली में उलझाकर देश को जानबूझकर मौत की खाई में ढकेल रही है। तो ऐसे में दूसरे देश भारत को अंधभक्ति का या मूर्खों का देश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दो तीन बातें इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, प्रधानमंत्री को वो केवल भाषण कर रहे हैं और जो वास्तविक योद्धा है वो है मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। वो वास्तविक योद्धा है। उनका प्रशंसा करने के लिए, ताली थाली बजाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, मगर प्रधानमंत्री ने जो ड्रेस कोड, पीपीई का जो ड्रेस कोड है वो देना चाहिए था, नहीं दिया। इस वजह से 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पीड़ित हो गए हैं। ये नालायकी की हद हो गई है। अगर प्रधानमंत्री ने पहले ये काम किया होता और बाद में थाली और ताली बजाने के लिए कहा होता तो ज्यादा सही था। उन प्रधानमंत्री की प्रशंसा में जो रिपब्लिक भारत वाला चैनल है, जी टीवी वाला चैनल है और ऐसे कुछ चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का महानतम नेता घोषित करने के लिए लगे हुए हैं। चमचागिरी की भी हद होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पीड़ित हो गए, ये इसका सबूत है। दूसरा, दिहाड़ी मजदूरों को अपने यहां से भागना पड़ा अपने गांवों के तरफ। ये दूसरा बड़ा राष्ट्रीय स्तर का फेल्यूर है। और तीसरा बड़ा फेल्यूर है, मरकज निजामुद्दीन के लोगों ने मदद मांगी थी, उनको मदद करने के बजाय उनके ऊपर एफआईआर दाखिल कर दिया गया और उनको कोरोना का प्रचार और फैलाव करने वाले घोषित किया गया। ये प्रधानमंत्री की, होम मिनिस्टर की और दिल्ली के केजरीवाल सरकार की सबसे ज्यादा नालायकी है। इस नालायकी का उन लोगों को जरूर बख्शी दिया जाना चाहिए और भविष्य में मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देशवासी उनको इनका जरूर बख्शिश देंगे। हम आने वाले समय में इसके लिए आवश्यक सुप्रीम कोर्ट में जरूर केस दायर करेंगे। रोहित साहब ओबीसी बहुजन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कर्मकांड में लिप्त है, जिनके कारण ब्राह्मणवाद को मजबूती मिल रही है। ये ओबीसी कब समझेंगे कि वो बहुजन हैं? स्पेशली यादव। मैं स्पेशली यादव को बहुजन नहीं मानता हूं और यादव बहुजन नहीं है। बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी मूल निवासी है वो माइनॉरिटी मिलकर 100 में 85% संख्या बनती है। और अगर जो लोग 100 में 85% होंगे, निश्चित रूप से उनको बहुजन माना जा सकता है, वही बहुजन है। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। दिलीप बेतासिया सर, गुजरात की सबसे मेजॉरिटी पाटीदार है, उसमें सबसे ज़्यादा एनआरआई है, फिर भी क्वारंटाइन केवल मुस्लिम को ही दिखाया जाता है। गुजरात में त्यौहार है, क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों का। तो जहाँ जिले में एक भी पॉजिटिव नहीं था,
वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन को जोड़ने वाले सबसे पहले घर को क्वारंटाइन बताया गया। क्या गुजरात का पाटीदार एनआरआई नहीं है? उसको क्यों छुपाया जा रहा है? ये सारा सरकार की कारस्तानी है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से कुछ खास समूह के लोगों को, धार्मिक समूह के लोगों को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रही है, और सरकार ही डाटा प्रोवाइड कर रही है मीडिया को। तो इसीलिए सरकार ये अपराध करने का काम कर रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जरूर केस दायर किया जाना चाहिए, हम करेंगे। राजीव राव, विदेशी ब्राह्मण 2024 तक हिंदू राष्ट्र का टारगेट रखकर चल रहा है। अगर वो सत्ता के दुरुपयोग से अपने षड्यंत्र में कामयाब होता है तो बामसेफ की 2024 के बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या ज्योतिराव फुले के आखिरी उपाय हथियारबंद आंदोलन को चलाया जा सकता है? 2024 तक ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे ऐसा आप सोच रहे हैं, मगर ये किसी भी हालत में हम नहीं होने देंगे। और हिमालय की तरह बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन हिमालय की तरह उसके सामने खड़ा है, और वो रोकने की हर संभव, हर शक्ति के साथ कोशिश की जाएगी। हथियारबंद आंदोलन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। नजरुल हुडा मोमिन, विद्यालयों और महाविद्यालयों में ब्राह्मण कुलपति प्राध्यापक बहुजनों को फेल करना या परेशान करना ऐसी हरकत कर रहे हैं। सर, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फेल करने के बाद वो बोलते हैं कि इसका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं था और इसका कोई प्रूफ भी नहीं होता है। अक्सर कॉलेज मंत्री लोगों के होने के कारण इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? क्या यही दम घुटकर बाहर निकलना चाहिए या कोई कानूनी रास्ता है? कानूनी रास्ता भी है, आंदोलन का भी रास्ता है। इसके दस्तावेजी सबूत हमारे पास भेज दीजिए। राहुल इंगले, सर, मूल निवास, जय मूल निवासी। द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 79, इस एक्ट के अनुसार अदर स्टेट से जो कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को ले जाता है और जो कंपनी या मालिक उनको काम पर लेते हैं, तो उन मजदूरों की नोंद लेबर कमिश्नर ऑफिस में करनी पड़ती है। लेकिन इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्टर या मालिक नोंद नहीं करता, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि लॉकडाउन में अदर स्टेट के मजदूरों के हालात खराब है। अगर ये कानून है और कानून का अमल नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका डाटा कलेक्ट करके इस पर कार्रवाई करने के लिए कोशिश की जा सकती है, और हम लोग ऐसा करेंगे। इसके लिए हमारे पास डाटा प्रोवाइड किया जाए। जयपाल बौद्ध, क्या यूरेशियन ब्राह्मणों ने बुद्ध के संघ से सीख लेते हुए संघ परिवार आरएसएस का निर्माण किया? संघ का नाम उन्होंने वहीं से उठाया है, ऐसा लगता है। दूसरा, मिश्राम साहब, आपके सामाजिक गुरु कौन हैं? मेरे सामाजिक गुरु, जब मैं बामसेफ में आने के पहले महाविद्यालय में पढ़ रहा था, तो हमने अपने महापुरुषों की, बाबा साहब आम्बेडकर की किताबें पढ़ी, और उन किताबों से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। और प्रेरणा मिलने के बाद हमें ये काम करना चाहिए, और इसी से बाद में हमें बामसेफ में काम करने का उत्साह बढ़ा, और इसी तरह से हम आगे बढ़े। आप सबसे ज़्यादा किन मूल निवासी बहुजन महापुरुष से प्रभावित है? स्वाभाविक रूप से हम सबसे ज़्यादा बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज से प्रभावित है। 4, हिंदू कोड बिल ऐसा टाइटल क्यों? कारण और उद्देश्य? क्योंकि
ये उस समय जो 99% संविधान सभा में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ब्राह्मणवादियों की सरकार थी, इस वजह से इसका नाम हिंदू कोड बिल रखा गया। इसका नाम ब्राह्मण कोड बिल रखना चाहिए था। कमाल मीनाबेन वाघेला, बहुजन क्रांति मोर्चा अहमदाबाद शहर संयोजक, गुजरात से। गुजरात सरकार ने हाल ही में सभी राशन कार्ड धारकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाज देने का वादा किया और मीडिया ने उसका प्रचार भी किया, लेकिन ज़मीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट आ रही है और सरकारी राशन दुकान वाले इन लोगों को राशन कार्ड होने के बावजूद भी अनाज देने से इनकार कर रहे हैं। तो कृपया इस बच्चा का हम क्या कर सकते हैं, सुझाव दीजिए। कौन राशन कार्ड का दुकानदार और किस इलाके का तहसीलदार अधिकारी ऐसा करने में विफल है, उसका टेलीफोन नंबर, नाम, पता बताइए और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को बताइए, वहाँ से हम लोग कार्रवाई करते हैं। किरीट परमार, कोरोना लॉकडाउन के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हम भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं। मनोज बोध, सर घर से बाहर दिल्ली मुंबई में फंसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर, न खाना मिल रहा है, न पैसा, नहीं कोई इलाज सर, ट्रेन नहीं चालू हुई है तो बेमौत मारे जाएंगे गरीब लोग सर, कुछ कीजिए। हम अपने लेवल पर जितना संभव है कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई अता पता मिल रहा है, आपकी जानकारी में है, तो उनके सारे नाम और पोस्टल एड्रेस के साथ हमको जिस जिले में आप हो, जिस राज्य में आप हो, उस राज्य के प्रभारी तक पहुंचाइए। बाकी कार्रवाई करना हमारा काम है। रिजवाना सैयद, मौलाना साद साहब का एफआईआर रद्द करने पर केजरीवाल और मीडिया पर एफआईआर पर कुछ बताइए सर। हम लोग जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाले हैं। उसका केस लगभग रेडी हो गया है, उसका डाटा भी रेडी हो गया है और अभी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है। जल्दी ही आपको इसके लिए जानकारी दी जाएगी। दिनेश मोलनिवासी, बीकानेर, राजस्थान। सर, रियल वॉइस रेडियो की ऐप बंद हो गई है, उसे पुनः सुचारू रूप से शुरू करवाइए जिससे हम जन जागृति के प्रोग्राम सुन सकें। शुरू करने की दिशा में हम जल्दी ही सचिवालय में मीटिंग करेंगे। सर, आप 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में लाइव फेसबुक पर कार्यक्रम जरूर लगाया जाएगा और आपको सुनने को मिलेगा। असलम शेख, आरएसएस के परिकर मेरे घर की जमीन पर कब्जा करवाया, मुझे मरवाया, मुकदमा चल रहा है, गुंडे धमकी देते हैं, गवाह भी मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं, न्यायपालिका बीजेपी के कब्जे में, क्या करे? सारा डिटेल हमारे पास भेज दीजिए, अगली कार्रवाई हम करेंगे। प्रवीण कुमार तलवार, सर वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान और मानव अधिकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। संविधान को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, लेकिन मनुष्यों की रक्षा करने के लिए कोई विशिष्ट और विशेष आंदोलन नहीं है। महोदय, हम मानव अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर सकते हैं। अभी कोरोना से बचाव के लिए आंदोलन करना होगा, लोगों को मरने से बचाव करने के लिए राशन प्रोवाइड करना होगा, सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल के लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना होगा। ये काम पहले करना होगा। तुषार शिंदे, जय भीम सर, आप सच्चे अम्बेडकरवादी हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या तथागत बुद्ध के संघ में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा थी? क्या बुद्ध के प्रथम शिष्य ब्राह्मण थे? सम्राट अशोक के समय के महान भिक्षु मोगलीपुत्तिस ब्राह्मण थे? मैं यह नहीं मानता कि वो ब्राह्मण थे। आपकी क्या राय है? अगर आपको जानकारी है तो हमें क्यों पूछा? हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको जानकारी है तो हमें नहीं पूछना चाहिए। महात्मा टूडू, मेरी तरह का प्रस्ताव अनुसूचित जनजातियों की भूमि की बहाली के लिए मुकदमा यूरेशियन 3.5% विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ दायर किया जाना चाहिए, जिन्होंने भारत में अनुसूचित जनजातियों के भूमि पर कब्जा किया है या खरीद लिया है। आपका मुद्दा बहुत बढ़िया है, ये आंदोलन का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। अंगीरा महोदय, क्या जैसे आप लाइव आकर लोगों की जिज्ञासा शांत करते हैं, वैसे ही वामसेप के सभी राष्ट्रीय नेताओं को लाइव आकर
अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी साझा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, और ऐसा कार्यक्रम चलाने के बारे में जल्दी ही हम अपना फैसला करेंगे। लाकेश आर्मो, जय मूल्यवासी सर, गोंडवाना के लोग छोटे छोटे संगठन बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कभी सफलता मिलती नहीं देखा गया। बहुजन क्रांति मोर्चा में उनके साथ संधि करने का कोई योजना है? गोंडवाना के लोगों के साथ हमारी वार्ता हो चुकी है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों की भी वार्ता हो चुकी है, और मिलजुल कर क्या काम किया जा सकता है इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अशोक मूल निवासी, क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर्टिकल 19 के दायरे में रहकर कोई कमेंट या पोस्ट करता है तो व्यवस्था के बारे में फिर भी संघ प्रेरित सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है, और उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर ना सिर्फ एफआईआर होती है बल्कि डिपार्टमेंट के द्वारा उनको सस्पेंड भी किया जाता है बिना कोई मेमोरेंडम देके। ऐसे हालात में जहां संविधानिक खतरे में हो वहां हम उस एम्प्लॉयज़ की क्या मदद कर सकते हैं? डिटेल भेज दीजिए, ऐसा कोई मामला है तो हम उसके लिए हर प्रकार की मदद करेंगे। अजय कुमार, जिस प्रकार आरएसएस सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय चलाती है उसमें छात्रों को बचपन से ही ब्राह्मणवाद के मिशन की शिक्षा दिया जाता है, तो बामसेब भी स्कूल चलाकर अम्बेडकरवादी की फौज तैयार कर सकती है तथा उस स्कूल का उपयोग हमारे सम्मेलन के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही निर्धन छात्र रात्रि के समय पुस्तकालय के रूप में और शिक्षित लोग निर्धन छात्रों को मुफ्त में सामूहिक ट्यूशन भी दे सकते हैं। ये प्रपोजल बनाकर सचिवालय को भेज दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। तपोवन पाटिल, कोरोना वायरस महामारी के खतरे को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है, ये अच्छी बात है, मगर इस संकट काल में मीडिया द्वारा एवं सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के बारे में झूठी खबरें देकर देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया है। ऐसा लगता है कि यह घिनौनी हरकत संगठित रूप से योजना बनाकर की गई है। शासक जाति के लोग शामिल हुए बगैर ये संभव नहीं लगता। आखिर भारत का शासक क्या चाहता है? आखिर अपनी ही प्रजा को कोई शासक खतरे में क्यों डालेगा? दुनिया में यह अपवाद वाला उदाहरण होगा। निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है और घटिया किस्म के ब्राह्मणवादी लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं और उनके खिलाफ जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। दूसरी बात, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता फुले जी और 14 अप्रैल को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनकी जयंती आ रही है। मूल निवासी बहुजन समाज बड़े धूमधाम से हर साल जयंती मनाते हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन से यह संभव नहीं हो रहा है। इस स्थिति में महापुरुषों के बारे में भी गलत मैसेज दुश्मनों द्वारा प्रसारित करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के भ्रम को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो 11 तारीख को क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाएगी राष्ट्रव्यापी स्वरूप में, इसकी घोषणा मैं इसी कार्यक्रम में कर चुका हूँ। उसी तरह से 14 तारीख को भी राष्ट्रव्यापी जयंती मनाने का कार्यक्रम हमने घोषित कर दिया है और ये कार्यक्रम भी आपको 14 तारीख को दिन के 12:02 बजे तक दिखाई देगा। धवल बंसर, सर पीएम ने जो लॉकडाउन की घोषणा की है उस वक्त प्राइवेट कंपनीज को एम्प्लॉयज़ की स्लेवरी को न काटने की बात कही थी। फिर भी जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील बेस पर चल रही कंपनी या मिल वाले सैलरी काटने का और न देने के मामले पर क्या किया जा सकता है? अगर ऐसी कोई घटना आ रही है तो उसे हमारे पास लिखकर भेजिए, कार्रवाई करेंगे। रामकृष्ण कुर्रे, आप कोई ऐसा पोर्टल डेवलपमेंट कीजिए जिससे बहुजन बिजनेस पर्पस की जानकारी ले सके। ऐसा एक डिटेल विस्तार से प्रपोजल भेज दीजिए सचिवालय को, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। विशाल, अभी देश में मजदूरी, छोटी दुकानें और रेहड़ी रिक्शा चलाने वाले लोग सबसे ज़्यादा मुसीबत में हैं। देश में एनआरसी रजिस्ट्रार के बजाय ऐसे मजदूरों और छोटी नौकरी या व्यापार करने वालों का रजिस्टर होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि उन लोगों को उन्हीं के गांव या शहर में रोजी रोटी मिल सके। खुद की जमी या दुकान या रेहड़ी शिक्षा मिले, इस मुद्दे पर सरकार के सामने आंदोलन होना चाहिए। इसका डिटेल प्रस्ताव सचिवालय को भेजिए। इस पर हम लोग किस तरीके से आंदोलन कर सकते हैं आपको बताएंगे। कैलिबर कल्सन, सर बामसेप ने ईवीएम को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? जानकारी देने का अनुरोध है। हम लोगों ने ईवीएम को बैन करने के बारे में कोई केस दायर नहीं किया था, बल्कि ईवीएम का
घोटाला पकड़ने के लिए पेपर टेल मशीन लगाने के लिए केस दायर किया था और वो केस हमने जीत लिया था और 2019 के चुनाव में उसी की वजह से हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाई गई और उसके द्वारा जो सबूत आए उस सबूत को चुनाव आयोग ने सितंबर 2030 तक डिस्ट्रॉय कर दिए। वो केस अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जय श्री साळुंके, सर भारत में जातिवाद कैसे खत्म होगा? जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक भारत की दुर्दशा होती रहेगी। जातिवाद खत्म करने के लिए पहले जातिवाद के विरोध में जनमत बनाना होगा, उसके आधार पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन ईमान करना पड़ेगा। जब तक भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मण कभी भी जाति और जातिवाद खत्म नहीं होने देगा। इसके लिए हमें ही पहल और पुढाकार लेना होगा। रामपुर कर पासवान भीमपुत्र बहुजन लीडर का एक मंच पर लाया जा सकता है, इसमें आपका क्या प्रयास करेंगे? बहुजन क्रांति मोर्चा इसीलिए बनाया गया संगठन है। 29 जनवरी 2020 को लाखों माइक्रो लेवल के, छोटे लेवल के, मध्यम लेवल के, बड़े लेवल के ऐसे बहुत सारे संगठनों को हमने इकट्ठा किया था। ये प्रयास जारी रहेगा। अशोक मौर्य, भारत के कितने पड़ोसी देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव किया जाता है? हमारी जानकारी में पाकिस्तान में ये नहीं किया जाता, श्रीलंका में भी नहीं किया जाता और संभवतः नेपाल में भी नहीं किया जाता है। हो सकता है भारत के साथ सलाह मशवरा करके नेपाल वालों ने शुरू किया हो। बांग्लादेश में भी नहीं किया जाता है। आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा वो करने की कोशिश करें, मगर अभी तक नहीं है। गजानन भगत, भारत में लॉकडाउन होने के बावजूद भी कोरोना के पेशेंट कैसे बढ़ रहे हैं? रोज के रोज 200-300 पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है या झूठ है? निश्चित रूप से 200-300 पेशेंट बढ़ रहे हैं और जिस देश की संख्या 132 करोड़ हो उस देश में 200-300 पेशेंट का बढ़ना इसे ज़्यादा नहीं मान रहा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नितेश बंसोड़े, मेश्राम साहब, कोविड-19 कोरोना का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या सरकार इसे छुपाने के लिए मुसलमान भाइयों को निशाना बना रही है? क्या इसके पीछे फसाद करने का षड्यंत्र शासक जाति के लोग कर रहे हैं? फसाद करने का षड्यंत्र लग रहा है और एक षड्यंत्र केंद्र सरकार इसमें विफल हो गई है, उस विफलता को छुपाने के लिए वह ऐसा कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है। एडवोकेट महिपाल सिंह बड़ोदकर, सर जय मूल निवासी, ILO को कैसे बढ़ाया जाए? आपकी क्या प्लानिंग है? राजकुमार थोरात तो बात भी नहीं करते हैं और फला नंबर मेरा है। आपको बात करने के लिए इस नंबर पर बोला जाएगा। आप अगर जुड़ने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से आपको संपर्क करने के लिए बोलता हूँ। विजय कुमार, सर बहुजनों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या ब्राह्मणों की 5 पीढ़ी पर शिक्षा पाने से रोक लगा देनी चाहिए? क्योंकि बहुजनों का पिछड़ापन हजारों साल तक शिक्षा से वंचित रहने की वजह से है। हम इस पक्ष में नहीं हैं। किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ब्राह्मणों ने जिनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया उनको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देने का प्रबंध किया जाना चाहिए। नंद कुमार गवारे, जय जिजाऊ साहब, न्यूज चैनल और वो चलाने वाले लोग समाज के खिलाफ काम करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, जबकि हम लाखों में हैं तो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? कानून के आधार पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और संगठन के आधार पर ऐसे मीडिया के खिलाफ जनमत बनाने का काम करना चाहिए। आदित्य नारायण, क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन तख्ता पलट जैसा होगा? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि तख्ता पलट असंवैधानिक काम है। मदर बेग, सर जमात के मामले को बहुत ही ज़्यादा भ्रम फैला कर देश की जनता को भ्रमित कर दिया है। इससे देश में मॉब लिंचिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप मार्गदर्शन करें। SC ST OBC को हर लाइव में जागृत करने का हमारा लगातार प्रयास है और
ये जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा सबसे बड़ा अभियान इस दिशा में चलाया जाएगा। डॉक्टर प्रफुल्ल मुरार, रूल ऑफ बाय डिक्री, हुकुमशाही का शासन। कोरोना संक्रमण के चलते हंगरी में ये जो रूल बनाया गया उसका मैं विरोध करता हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हम भी बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इसका विरोध करते हैं, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे विरोध के साथ। विक्रमजीत बोध, सर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या लंदन में कोई अपने पैसे से मकान खरीदा था? नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर जिस घर में पढ़ने के लिए रुके थे उस घर को भारत सरकार ने खरीदा है और उसको बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर मेमोरियल बनाया है। सोलंकी अनिल कुमार, रेवा भाई, हमारे लोगों को गुजरात सरकार NFSA सिक्के नहीं लगने से कई लोगों को गुजरात सरकार द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। सारा डिटेल हमारे पास भेजिए, हम कार्रवाई करते हैं। आशीष राव, मेरा आपसे सवाल है कि पार्लियामेंट में जो कानून EVM पर बना है उस कानून को हटाए बगैर EVM हट सकता है कि नहीं? प्लीज़ उत्तर देना। उस कानून को हटाना होगा। उस कानून को या तो सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है या तो पार्लियामेंट हटा सकती है, और पार्लियामेंट तब हटाएगी जब देशव्यापी आंदोलन होगा। तो देशव्यापी आंदोलन से इसे हटाया जा सकता है। आपको जो भी सवाल पूछने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। इतना ही नहीं, जो भी आपको सवाल पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। 11 अप्रैल को और 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम करने का हमने ऐलान किया है उसके बारे में पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। उसके लिए सारे देश भर के हमारे कार्यकर्ता, संगठन प्रभारी इसका लगातार प्रचार करें। आज की 9 तारीख है, 9, 10, 11, तो लगभग 2-2.5 दिन का समय है प्रचार करने के लिए। और 14 अप्रैल के लिए 9, 10, 11, 12, 13, लगभग 5-6 दिन का समय है। तो लगातार प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को सुने। धन्यवाद।